हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। देखो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने लाता रहता हूँ, बिजी रखता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, और दिमाग के आपके तारों को खोलता भी रहता हूँ, बंद आँखों को खोलता रहता हूँ। कैसे? आइदर गिविंग सम कंफ्यूज्ड, लेस अंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स को, या फिर कॉमन मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स बाय द स्टूडेंट्स की सीरीज में एक और छोटा सा पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट आयन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या, बहुत सारे गुरुजी स्ट्रक्चर को सही नहीं बनाते, गलत बनाते हैं। सही स्ट्रक्चर क्या है, दैट वी शैल टॉक अबाउट। अब जब बात चली है थायोसल्फेट आयन की, तो फिर हम थोड़ा सा हाइपो के बारे में एक दो पॉइंट्स और पढ़ लेंगे, हालांकि वो पॉइंट्स कॉमन हैं। स्ट्रक्चर इज अ बिट स्पेसिफिक, लर्न नाउ। थायोसल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी होती है जैसे सल्फेट आयन की होती है। सल्फेट आयन का एक O हटा के S लगाते हैं। थायो का मतलब ये है कि O हटा के S लगाना। तो जैसे सल्फेट आयन है, क्या है, SO4 2 माइनस। तो स्ट्रक्चर कैसे बना देते हो आप, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O O माइनस, लाइक दिस। हालांकि कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो जाता है एंड ऑल SO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, चारों SO बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं बिकॉज ऑफ द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, और द फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये आप जानते हो। एक O हटा के S लगाना है, बात आती है कौन सा लगाना है। तो थायोसल्फेट में दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक तो ऐसे S डबल बॉन्ड S O माइनस, और ये S2O3 डबल बॉन्ड O, इस तरह की स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर ये हो गई S, ये S माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, और ये डबल बॉन्ड O। ये दो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे तो यही कहते हैं, यही ठीक है, ये वाली नेगेटिव चार्ज इज मोर कंफर्टेबल ऑन ऑक्सीजन। ये कौन सा नियम है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर कंफर्टेबल ऑन ऑक्सीजन? इट्स नॉट लाइक दैट। नेगेटिव चार्ज में बी कंफर्टेबल ऑन सल्फर ऑल्सो, नेगेटिव चार्ज में बी कंफर्टेबल ऑन सल्फर ऑल्सो। ये कोई बात नहीं हुई, बल्कि इनफैक्ट जो बॉन्ड लेंथ पाई गई, दिस स्ट्रक्चर इज मोर प्रॉमिसिंग, दिस इज मोर करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट करेक्ट, लेस लाइकली। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ S2O3 2 माइनस थायोसल्फेट आयन, कौन सा, S2O3 2 माइनस, ये है थायोसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, आपको यही बनानी चाहिए। पाया जाता है कि SS की जो पहली बात, तो सल्फर का डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड का एलिमेंट सल्फर आपस में डबल बॉन्ड नहीं बना पाते कंफर्टेबली। पाई बॉन्डिंग इज नॉट सो कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ सल्फर एटम्स। तो 3p ऑर्बिटल में बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, साइडवेज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बढ़िया नहीं बनता, अनस्टेबल है। तो फिर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से चली जाती है। सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही है सल्फर, तो ये डबल बॉन्ड ना बनाने के कारण मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड पर्टिकुलरली इट इज फाउंड दैट इन थायोसल्फेट SS bond, this is found to be nearly 201 picometer, and this SO bond, that is found to be 147 picometer. So this is found to be 201 picometer, and all three bond lengths are found to be equal. SO bond, this is found to be 147 picometer. ये जो एक्चुअल SS बॉन्ड पाई गई, बॉन्ड लेंथ 201 पिकोमीटर इन थायोसल्फेट आयन, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ी ज्यादा लंबी बॉन्ड लेंथ है। अगर सल्फर डबल बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी, एंड दिस इज वेरी मच क्लोज टू सल्फर सिंगल बॉन्ड। दिस इज वेरी मच क्लोज टू सल्फर सिंगल बॉन्ड। डेटा भी सजेस्ट कर रहा है कि यहां सल्फर सिंगल बॉन्ड है, एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। सो गाइस रिमेंबर,
दिस स्ट्रक्चर इज मोर प्रॉमिसिंग, दिस इज लेस लाइकली स्ट्रक्चर। हो सकता है इसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा हो इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, बट दिस इज द मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखें, अगर आपसे बना दिया जाए जेई एडवांस्ड में या ओलंपियाड में कहीं अगर क्वेश्चन आता है कि जरा थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर तो बना के बतलाओ, तो फिर आपको ये वाली बनानी है, दूसरी वाली स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर प्रॉमिसिंग एंड दिस इज मोर क्लोज टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल एसओ बॉन्ड लेंथ, एसएस बॉन्ड लेंथ। तो एसएस बॉन्ड लेंथ इज लाइक दिस। तो गाइज ये थी स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट आयन। बाकी जब थायोसल्फेट आयन की बात हुई है तो एक दो पॉइंट्स थायोसल्फेट आयन के बारे में मैं बता ही देता हूं आपको। जैसे एक दो पॉइंट्स क्या, वैसे तो ये सब पॉइंट्स कॉमन हैं, यही मेन था, मुझे यही बताना था बस। अब बताना तो यही था, पर साथ में मैं बता भी देता हूं। जैसे थायोसल्फेट आयन जो है वो एसिडिफाई अगर करो तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिल पाता। एक्वस मीडियम में थायोसल्फ्यूरिक एसिड इज अनस्टेबल एंड दिस अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। सल्फर का येलो व्हाइट पीपीटी प्लस SO2 प्लस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ H2S, H2SO4 etc. are also formed, but mainly it converts to the yellow white PPD of sulfur and sulfur dioxide gas is liberated out. So कहने का मतलब क्या हुआ, H2S2O3 in aqueous medium is unstable. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेंबर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइपो। व्हाट इज हाइपो? सोडियम सॉल्ट Na2S2O3 dot 5H2 is used as fixer to remove, ये फिक्सर के रूप में यूज होता है टू रिमूव अनफोटोलाइज्ड AgBr ऑन, जो सेलुलोज फिल्म होती है ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। तो AgBr को हटाने में काम आता है कॉम्प्लेक्स बना करके। तो AgBr सॉलिड, Na2S2O3 aqueous solution as a fixer solution, it is taken, it forms Na3AgS2O3 twice प्लस एक NaBr और बन गया, बोथ आर सॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल। कॉम्प्लेक्स बना करके, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना करके बन जाता है। एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर इज 2 एंड ये S कोऑर्डिनेटेड होता है, S कोऑर्डिनेटेड सल्फर कोऑर्डिनेट करता है एंड इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड एक्टिंग एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड। तो सल्फर कोऑर्डिनेटेड होता है। तो हाइपो इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फिक्सर टू रिमूव अनफोटोलाइज्ड AgBr। जब आप फोटोग्राफी पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस पॉइंट। हालांकि एक दो पॉइंट और भी हैं, मैं बता ही देता हूं। यहां पर, यहां लिख देता हूं, हाइपो इज ऑल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट I2। आयोडीन का एनालिटिकल एनालिसिस करने में हम हाइपो का इस्तेमाल करते हैं। तो I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Na2S2O3 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बनाएगा Na2S4O6 प्लस NaI। साथ ही साथ हाइपो एक्ट्स एज एंटीक्लोर। एंटीक्लोर का मतलब क्लोरीन का दुश्मन। क्लोरीन ब्लीचिंग के रूप में काम आता है। तो जो फैब्रिक होती है उस पर थोड़ी बहुत क्लोरीन चिपकी रह जाती है, वो क्लोरीन हटाने के लिए हाइपो का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोरीन तो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, निपटा देगा इसको कहाँ, HSO4 माइनस में, और खुद चला जाएगा Cl में प्लस H2O। सो लाइक दैट। अच्छा देखना, Cl2 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर फ्रॉम +2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि आयोडीन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो हाइपो को कन्वर्ट करेगा इनटू Na2S4O6
सोडियम टेट्राथायोनेट। हालांकि ये सब बातें आपने खूब जानते हो, ये सब पता होती हैं। वैसे कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता। मेरे से बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर ये तो सिल्वर का मतलब ये मोनोडेंटेट लिगेंड थोड़ी है, यहाँ ये तो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वारे नहीं रे, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। सिल्वर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स द कंपाउंड विद द और कॉम्प्लेक्सेस विद द साइनाइड आयन, थायोसल्फेट आयन, अमोनिया विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और सल्फर इज द कोऑर्डिनेटिंग एटम हियर। तो गाइज ये कुछ बात थी, ये तो खैर एडिशनल पॉइंट थे। मेन मुद्दा क्या था? स्ट्रक्चर। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द वंडरफुल स्ट्रक्चर, a little confused structure of thiosulfate ion, जिसके अंदर SS सिंगल बॉन्ड है, not the double bond। आज के लिए इतना ही।